हेलो एवरीवन, मैं हूं पटेल सर और आज मैं आपको सीजी बोर्ड क्लास 6 इंग्लिश का बहुत ही प्यारा सा पोयम जिसका नाम है इन द हार्ट ऑफ अ शीट मैं आपको सुनाने जा रहा हूं विथ रिदम। एंजॉय कीजिएगा। इन द हार्ट ऑफ अ शीट buried deep so deep, in the heart of a seed buried deep so deep, आप भी in the heart of a seed buried deep so deep, in the heart of a seed buried deep so deep, a dear little plant lay fast asleep, a dear little plant lay fast asleep, in the heart of a seed buried deep so deep, in the heart of a seed buried deep so deep. Wakes at the sunshine and creep to the light, wakes at the sunshine and creep to the light, wakes at the voice of the raindrop bright, wakes at the voice of the raindrop bright, in the heart of a seed buried deep so deep, in the heart of a seed buried deep so deep. The little plant heard and it rose to see, the little plant heard and it rose to see what the wonderful outside world might be, what the wonderful outside world might be, in the heart of a seed buried deep so deep, in the heart of a seed buried deep so deep. तो इस तरीके से आपको इस पोयम को रीड करना है विथ रिदम और फुल एंजॉय के साथ। ओके, चलिए फिर इसका फटाफट ट्रांसलेशन भी देख लेते हैं। इन द हार्ट ऑफ अ सीड, हार्ट का मतलब होता है दिल, सीड का मतलब होता है बीज। तो इन द हार्ट ऑफ सीड यानी कि बीज के जो दिल है, बरिड डीप सो डीप, बरिड का मतलब होता है दफन, डीप मतलब होता है गहरा, सो डीप मतलब बहुत गहरा। तो जो बीज है उसके दिल में दफन रहता है बहुत गहराइयों में। यहाँ पर भाव को समझिए, बीज का कोई दिल नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे भाव को समझिए कि बीज के अंदर ऐसा तो कुछ होता है जिसके कारण से बीज जो है ऐसे ही पड़ा रहता है, लेकिन जब वो कुछ समय बाद जब सही समय आता है तो उस बीज से नए पौधे का अंकुरण होता है। तो यहाँ पर पोएट जो है, कवि जो है, अपने भाव को यहाँ पर अपने शब्दों के माध्यम से बयां कर रहा है कि जो बीज के जो दिल है उसमें उसकी गहराइयों में दफन रहता है। अ डियर लिटिल प्लांट, एक छोटा सा पौधा, नन्हा पौधा उसके दिल की गहराइयों में कहीं दफन रहता है। ले फास्ट अस्लीप, और वो सोया रहता है, और जैसे ही सही समय आता है तो उससे अंकुरण होता है। और क्या होता है? वेक्स एट द सनशाइन, वेक का मतलब होता है जगना। तो सूर्य का प्रकाश जो है क्या कहता है? सेट माने कहता है जगो, एंड क्रीप टू द लाइट, क्रीप मतलब होता है चढ़ना, ऊपर चढ़ना, और क्या कहता है? जगो और प्रकाश की तरह ऊपर चढ़ो। वेक्स एट द वॉइस ऑफ द रेन ड्रॉप ब्राइट, और पानी के जो बूंद है कहता है कि जगो और तुम जो है फिर से चमको। पोएट जो कवि है आगे और लिखता है द लिटिल प्लांट हर्ड, तो ये जो छोटा जो पौधा है वो सुनता है इस बात को कि मुझे कोई जगा रहा है, मुझे कोई आगे बढ़ने के लिए कह रहा है, कोई मुझे चमकने के लिए कह रहा है। एंड इट रोज टू सी, और वो जो है जग कर देखता है व्हाट द वंडरफुल, वंडरफुल माने कितना अद्भुत, व्हाट द वंडरफुल, ये दुनिया जो है कितना अद्भुत है, आउटसाइड वर्ल्ड माइंड बी, ये सुनकर वो जो है ऊपर अंकुरित होकर मिट्टी के अंदर से ये अंकुरित होता है और उठ खड़ा होता है कि ये दुनिया कितनी सुंदर हो सकती है, अद्भुत हो सकता है। और ये सुनकर वो जो है उठ जाता है, बिल्कुल उसके जो नए जो पत्तियां हैं, कोमल पत्तियां हैं, वो जग जाता है और ये सुंदर सा पौधा जन्म लेता है। ये तो पोयम का एक ट्रांसलेशन है जो कवि ने अपने भाव के रूप में, कविता के रूप में यहाँ पर लिखा है। उसके भाव को हमको समझना है कि एक छोटा सा बीज जो होता है उसके अंदर जीवन जो है रहता है, वो दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे ही हम उसको मिट्टी के अंदर दफना देते हैं
तो उस निश्चित समय आने पर जब उसको पानी है, धूप की गर्मी है, ये सब मिलता है, तो फिर से उस बीज से कितने प्यारा सा छोटा सा पौधा, जो नन्हा पौधा अंकुरित होकर इस धरती पर आ जाता है। ये सुंदर सा भाव। अगर आपको ये पोयम अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।